गांव देहात बीहड़ में रहने वाले लोग भी है जिनका विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे रोड हो, एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। बुनियादी जो बात होता है, स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्शन होता है, रोड से रिलेटेड या बिजली, पानी, यहाँ तक कि अखड़ा, शमशान, हर चीज में दिक्कत है। जब मेरे पति आए तो एक संघर्ष के तौर पर यहाँ आए थे और जो उनका संघर्ष रहा है उसको यहाँ की जनता याद करके रखे हुए भूले नहीं है। जिस सम्मान का बात अगर चल रहा है, 1000 में वो सम्मान सिमट के नहीं रहना चाहिए। अगर मैया सम्मान तो मैया के लिए स्कूल कहाँ है, सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है? पिछले कई विधानसभा चुनाव से जनता वोट डालते जा रही है, लेकिन उन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सिलागाई टुंगरी जो है, जिसके लिए मेरे पति बहुत बड़ा आंदोलन किए, उसको कम से कम पहले नंबर पर रखते हुए पर्यटन स्थल के तौर पर हम लोग इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो भी हो विकसित करने में हम लोग पूरा अपना सहयोग करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे राज्य में गठबंधन का सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो सरना धर्म कोड से रिलेटेड बात अगर इन लोगों को चुनाव से पहले याद होता तो कुछ तो करते ये लोग। मैनिफेस्टो में डालने का क्या वजह है? इसको सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। जो पुराना जो मानसिकता था शायद उसको हम लोग तोड़ेंगे। इतना तो तय है कि कुछ अच्छा और नया होगा। मांडर विधानसभा की सीट इस बार बहुत संशय भरी है, क्योंकि हम आपको बता दें इस बार एकदम क्लियर नहीं लग रहा है कि कौन जीत के निकलेगा और किसकी करारी हार होगी, क्योंकि इस बार कई बड़े दलों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं और साथ ही साथ ऐसे ऐसे चेहरे इस बार इस मैदान में उतरे हैं कि लोग उनको ज़रूर वोट करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कीर्ति सिंह मुंडा जी हैं, इनको आप पहचानते हैं, थोड़ा सा परिचय मैं और दे देती हूँ। सीपीआईएम के जो नेता थे सुभाष मुंडा, उनकी पत्नी है। दादा की मृत्यु हो चुकी है, मतलब आपको पता है कि मर्डर उनका हुआ था, 1 साल लगभग हो गया है। और सुभाष दा ने उपचुनाव में, मांडर उपचुनाव में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज की थी और लगभग 16 से 17 हजार वोट लेकर आए थे। और इस बार के विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी वो खड़े होते, लेकिन चूंकि मृत्यु के पश्चात अभी कीर्ति सिंह मुंडा उनके स्थान पर यहाँ पर खड़ी हुई है सीपीआईएम से और फिलहाल अच्छी खासी टक्कर दे रही है शिल्पी नेहा तिर्की और बाकी प्रत्याशियों को। फिलहाल बातचीत करते हैं कीर्ति सिंह मुंडा से। भाभी जोहार। जोहार। लगभग अब तो चुनाव का समय भी खत्म हो चुका है, 1 दिन के बाद चुनाव होने हैं। क्या परिस्थिति निकल कर आ रही है? सुभाष दा ने बड़ी मेहनत की है इस विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद आप आई हैं उनकी अनुपस्थिति में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? सबसे पहले जोहार। मांडर की जनता से जैसा उम्मीद था पहले कि वो लोग समर्थन करेंगे, उम्मीद के अनुरूप ही सबका एक्शन और रिएक्शन है। हम लोग को हर जगह रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, जहां भी जा रहे हैं रिस्पांस काफी अच्छा है यहाँ के लोगों का। उपचुनाव में अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वोट अच्छे मिले थे सुभाष दा को। इस बार क्या लग रहा है, सुभाष दा के बदले में आप आए हैं, वो छवि, वो रूप जनता आप में देख पा रही है सुभाष दा की? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे पति आए तो एक संघर्ष के तौर पर यहाँ आए थे और जो उनका संघर्ष रहा है उसको यहाँ की जनता याद करके रखे हुए भूले नहीं है, जिसके चलते उन लोगों को विश्वास है कि वो नहीं है लेकिन भाभी है। तो ये जो मानसिकता है यहाँ के लोगों का, उसके चलते विश्वास है उन लोगों को कि कोई है हमारे साथ। मांडर विधानसभा के लिए क्या क्या सोचे हैं भाभी? भैया की सोच तो हम लोग समझ पा रहे हैं, आपने, चूंकि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टरेट की आपके पास डिग्री है, क्या सोच पा रही हैं इस विधानसभा के लिए? अगर आप जीतती हैं तो क्या परिवर्तन आएगा इस विधानसभा सीट में? परिवर्तन क्या आएगा ये तो खैर बात एक है, चुनाव का रिजल्ट तय करता है, लेकिन उससे पहले कि हर समय और पिछले कई विधानसभा चुनाव से जनता वोट डालते जा रही है, लेकिन उन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। और आप जब मेरा मेंटेलिटी जानना चाह रहे हैं कि आफ्टर चुनाव क्या होगा, तो मेरा जो यहाँ के लिए सबसे पहला जो प्लान है वो ये है कि सिलागाई टुंगरी जो है, जिसके लिए मेरे पति बहुत बड़ा आंदोलन किए, उसको कम से कम पहले नंबर पर रखते हुए पर्यटन स्थल के तौर पर हम लोग इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो भी हो विकसित करने में हम लोग पूरा अपना सहयोग करेंगे।
और उसके बाद जो यहाँ बुनियादी सुविधा से जुड़ा हुआ बात है और एजुकेशन से जुड़ा हुआ बात है और हेल्थ से जुड़ा हुआ बात, ये सारा सेक्टर में हम काम करेंगे इलेक्शन के बाद, चाहे रिजल्ट जो भी हो। क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं इस मांडर की जमीन में तो कुछ करने के लिए आए हैं। आप भी महिला है, शिल्पी नेहा तिर्की भी महिला है, लगभग बढ़िया प्रयास उनका देख पा रही है जनता यहाँ पर। उनका क्या लूज पॉइंट आप देख पा रहे हैं? जनता कुछ इस तरीके की बात कर रही है कि यहाँ पे क्या कमी बेसिस इस उपचुनाव के जीतने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की के तरफ से हुई है? कुछ जनता की आवाज अब तक पहुंच रही है? जनता की आवाज तो काफी आ रहे हैं, क्योंकि जब विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है और जो जनता के लिए वो बोलते हैं वो जनता से बढ़कर भी है, और गांव देहात बीहड़ में रहने वाले लोग भी है जिनका विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे रोड हो, एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। बुनियादी जो बात होता है, स्ट्रक्चरल जो कंस्ट्रक्शन होता है रोड से रिलेटेड, या बिजली, पानी, यहाँ तक कि अखड़ा, शमशान, हर चीज में दिक्कत है। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि सनी टोपो का भी ये कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो है शिक्षा बहुत बढ़िया है, सड़कें बहुत बढ़िया है। शिल्पी भी यही कहती है। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि सड़कें बढ़िया नहीं है, शिक्षा यहाँ का स्तर बढ़िया नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ अगर प्रत्याशियों तक पहुँच रही है तो कमी बेसी ज़रूर है, तब प्रत्याशियों तक ये बात पहुँच रही है। मैनिफेस्टो में सारे लोगों ने सरना धर्म कोड का जिक्र किया है। सरना धर्म कोड को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आप सदन में जीतकर आते हैं, इसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे? जैसा कि सरना धर्म कोड को लेके अभी सारे लोग, क्योंकि इलेक्शन है तो मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, हाँ। लेकिन हम लोगों का कहना है कि जब दोनों जगह सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे राज्य में गठबंधन का सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो सरना धर्म कोड से रिलेटेड बात अगर इन लोगों को चुनाव से पहले याद होता तो कुछ तो करते ये लोग। मैनिफेस्टो में डालने का क्या वजह है? इसको सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। और जहां तक हम लोगों का बात है, जब हमारा आफ्टर इलेक्शन ये भी एक सब प्लान में है कि हम लोग इसको लेके जो हमारा पार्टी का रहता है काम करने का तरीका, धरना हुआ, ये सब जो एक तरीका जो है पार्टी का, उसी के तहत हम लोग इसको लेके चलेंगे आगे। मतलब आपका ये कहना है कि चुनाव का समय है इसलिए लोग धर्म कोड का जिक्र कर रहे हैं, बाकी इन 5 सालों के बीच में कुछ नहीं, सब ठंडाल वस्ते में रहता है। जी, अभी फिलहाल तो वही लग रहा है कि चुनाव है इसलिए सबके मैनिफेस्टो में है, नहीं तो क्यों नहीं आगे बढ़ा बात? जब यहाँ से भेज दिया गया उसको दिल्ली, उसके बाद क्यों शांत है? सारे पार्टी शांत है, क्यों नहीं एक बार भी आता है पेपर में? अच्छा, मैया सम्मान योजना को आप किस नजर से देख पा रहे हैं? योजना ठीक है, लेकिन आज से 5-6 साल पहले क्यों नहीं आया? अच्छा, ये भी चुनावी लग रहा है। चुनावी नहीं हो सकता है कि जनता का भलाई करना चाह रहे होंगे, लेकिन कुछ समय पहले अगर ये योजना आ जाता तो कुछ कहीं और ज्यादा प्रभावी रहता क्षेत्र में। और अगर जैसे बीजेपी ये कह रही है कि ठीक चुनाव से 4 महीना पहले लेके आई है, तो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स है उसको साधने की कोशिश कर रही है जेएमएम सरकार, आपको भी ऐसा ही लगता है? महिला वोटर्स, देखिए आज की महिला हमको लगता है काफी जागरूक हो गए हैं। अब योजना चाहे जो भी आए, लेकिन जो बुनियादी काम के लिए जो जिस सम्मान का बात अगर चल रहा है, 1000 में वो सम्मान सिमट के नहीं रहना चाहिए। अगर मैया सम्मान, तो मैया के लिए स्कूल कहाँ है, सड़क कहाँ है, बिजली कहाँ है? सही बात। ये होना चाहिए सम्मान। अगर 1000 दे के अगर वो सम्मान कर रहे हैं तो ये शर्मनाक बात है। मतलब बुनियादी सुविधाएं जो महिलाओं के लिए होनी चाहिए, वो आपको लग रहा है 1000 से बेटर इस पे काम हो सकता था? जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर बाकी लोग हैं, इनके साथ उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एरिया आप लोग दादापुरा घूमे हैं, क्या लग रहा है किसकी हवा ज्यादा है मांडर में? सीपीआईएम कहाँ तक है इस टक्कर में? हम लोग चले, सबसे पहले तो जोहार। देखिए, यहाँ तो सब पूंजीपति का वही पार्टी आई हुई है, लेकिन पूंजीपति एक तरफ है और हम लोग एक तरफ गरीब किसान का, मजदूर का पार्टी है। सीपीआईएम तो किसानों की ज्यादा बातचीत करता है, और खासकर मांडर में बहुत किसान है जो बहुत फसल उपजाते हैं, लेकिन कहीं पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जहाँ पे हमेशा ये सवाल होता है किस इलाके में वो बनना चाहिए। सीपीआईएम इस पर कुछ सोच रहा है? आप लोग की पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे हैं हम लोग। ये तो अभी छोटी छोटी बुनियादी चीज से ही झेल रहे हैं लोग, लेकिन अगर ये वर्तमान विधायक, अभी जो पिछला विधायक थे, उससे पहले
फिर बीजेपी का था, गंगोत्री जीते। मतलब ये दोनों भाई को ही जिता रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। और हम लोग का है कि बदलाव में ही हम लोग को तीसरा विकल्प चुनने को बोला जा रहा है। और हमारी पार्टी आज भी केरल में है, तो केरल में हर एक चीज़ को आप देख रहे हैं। मतलब वहाँ का ये रोजी रोजगार देखिए, चाहे 99% शिक्षित है, लेकिन यहाँ बस वोट आता है तो सब लोगों का कहना है कि वोट आता है तभी आते हैं और बस वोट बैंक बनाते हैं और आने वाला फिर 5 साल के लिए रखते हैं हम लोग वोट बैंक बना के। तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। सब जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग तो देख रहे हैं, बस बाहर का दिख रहा है, चकाचक दिखता है, रोड नाला। और गांव बस्ती में अभी घुस जाइएगा, हम लोग तो बहुत देख रहे हैं, अभी वीडियो भी देख रहे हैं, मतलब घुसने तक के लिए जगह नहीं। ये तो अभी हमारे तो शिल्पी किस विकास की बात करती है? पता नहीं किस विकास की बात कर रही है। वो तो यहाँ पे दोनों पार्टी में तो खाली जाति धर्म का ही यहाँ चल रहा है। अगर कांग्रेस जीते तो बोला जा रहा है कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियन का पार्टी है, और बीजेपी जीते तो हिंदू का है कह रहा है। तो मतलब ये जाति धर्म पे, हाँ, लेकिन हमारी पार्टी ऐसा नहीं है। और हम लोग ये लोग से बिल्कुल अलग है और पूरा पब्लिक का इस बार बदलाव की ओर है। और हम लोग निश्चित तौर पर अपने जीत पे स्वस्थ है, हम लोग जीत रहे हैं। चलिए, लाल झंडा पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, क्या कहना है इस बार? कोई बात नहीं, आप ही से शुरुआत करते हैं। लाल झंडे पे लोग बहुत भरोसा करते, खासकर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग। क्या लग रहा है ये लाल झंडा अपना प्रभाव छोड़ पाएगा इस विधानसभा में? एकदम जोड़ पाएगा। इसलिए जोड़ पाएगा कि जो गरीब के साथ है उसके साथ ऊपर वाला है, जो हम लोग के साथ है उसके साथ ऊपर वाला है। और जो भी होगा वोट वोट देंगे, एकदम जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत का फल देखिए, दुआ कीजिए सही सलामत हो। लाल झंडे पे कितना भरोसा लग रहा है? एकदम 100% एकदम हम लोग कीर्ति मुंडा को एकदम जिताएंगे इस बार, एकदम पूरा उम्मीद है। सुभाष दा की कमी थोड़ी महसूस हो रही है? एकदम जरूर बहुत कमी महसूस होती है। काहे कि अभी और आते तो क्या बताएं, मतलब क्या बोले, मतलब अजीब अंदर से, मतलब थोड़ा सा ही लगता है कि कमी महसूस होता है उनका। चलिए, भले सुभाष दा नहीं है लेकिन उनकी पत्नी यहाँ पर है और जबरदस्त टक्कर चल रहा है। लाल झंडा पे यहाँ का जो मजदूर वर्ग है, यहाँ का जो किसान वर्ग है, खासा भरोसा करता है। और इस बार कीर्ति मुंडा यहाँ पर आई हैं और देखना ये होगा कि इस बार जो भी इस विधानसभा में रिजल्ट आने बहुत चौंकाने वाले होंगे। इस बार इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी हो या अन्य प्रत्याशी हो, इस बार सब उलझे हुए हैं। कोई क्लियर नहीं है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रत्याशी आए हैं। और मुझे लगता है यहाँ की जनता इस बार पार्टी नहीं देख रही है, कैंडिडेट देख रही है। हाँ, ये भी है। जो पुराना जो मानसिकता था शायद उसको हम लोग तोड़ेंगे। इतना तो तय है कि कुछ अच्छा और नया होगा। अच्छा और नया होगा। हाँ। चलिए, हार जीत तो दूर की बात है लेकिन उपस्थिति दर्ज कराना बहुत बड़ी बात है। और सुभाष दा की परछाई के रूप में इस विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अब देखना ये होगा कि सुभाष दा के चाहने वाले और लाल झंडा के चाहने वाले कितना इनको सपोर्ट करते हैं, कितना वोट करते हैं। बस आज से 2 दिन के बाद यहाँ पर चुनाव है और रिजल्ट 23 तारीख को है। 23 तारीख को पता चलेगा कि रिजल्ट में यहाँ पे किसको विधायक बनाया जाएगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, एकदम कीमती समय आपने हमें दिया है। एक एक मिनट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका विधानसभा बहुत बड़ा है। जी, चलिए, शुक्रिया। दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। फिलहाल जितने भी हमारे मांडर के हमारे दर्शक हैं, हर प्रत्याशी को आप देखिए, झंडा नहीं इस बार कैंडिडेट देखिए कि कौन आपके लिए विकास का काम करेगा। फिलहाल जागरूकता हम थोड़ा आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार झांसे में मत आइएगा, बड़ी पार्टियों में मत आइएगा या फिर प्रत्याशियों में दलों में मत आइएगा। इस बार कैंडिडेट को देखिए कि कौन आपके लिए काम करेगा। हम हैं यहाँ, कोशिश करेंगे और लोगों से हम बातचीत करें और प्रत्याशियों की राय हम आप तक लेकर आए। लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।